जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई एक अकेला इंसान एक पूरी की पूरी बंजर जमीन को एक घने हरे भरे जंगल में बदल दे? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी जानेंगे जिसने ठीक यही कर दिखाया। जी हां, ये कहानी है भारत के अपने फॉरेस्ट मैन जाधव पायंग की। चलिए उनकी इस कमाल की यात्रा को और करीब से जानते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बस एक सीधे साधे लेकिन बेहद मजबूत इरादे से। मैं यहाँ एक जंगल उगाऊंगा, बस यही शब्द थे एक नौजवान जादव पायंग के, और इन्हीं चंद शब्दों ने आगे चलकर इतिहास बना दिया। देखिए, हर बड़ी कहानी की ना एक शुरुआत होती है, और जादव की कहानी की शुरुआत हुई एक ऐसी दिल दहला लेने वाली घटना से जिसने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद ही तय कर दिया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1979 और जगह थी असम का माजुली द्वीप। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो है, पर उस वक्त ना ये एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। उस वक्त जादव की उम्र थी महज 16 साल, और उन्होंने अपनी आंखों से एक बहुत ही भयानक मंजर देखा। हुआ ये कि बाढ़ के बाद एक पूरा का पूरा रेतीला टापू अनगिनत मरे हुए सांपों से भरा पड़ा था। उन्हें तपती धूप ने मार डाला था। क्यों? क्योंकि वहां आसपास छाया के लिए एक भी पेड़ नहीं था। सोचिए, उस एक मंजर ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया होगा। लेकिन उस तबाही को देखकर जादव टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा संकल्प लिया जो उस पूरे इलाके का नक्शा ही बदलने वाला था। तो उस वीरान जमीन को देखते हुए जादव ने एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही पावरफुल फैसला किया। उन्होंने ठान लिया कि वो इस बंजर जमीन पर फिर से जिंदगी लौटाएंगे, ताकि फिर कभी किसी बेजुबान जानवर को इस तरह अपनी जान न गंवानी पड़े। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे वो एक संकल्प दशकों की जीतोड़ मेहनत में बदल गया। देखिए, यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन जादव का इरादा वो चट्टान की तरह मजबूत था। उनका मिशन बस एक छोटे से पौधे से शुरू हुआ। हर रोज एक पौधा, बिल्कुल अकेले, बिना किसी की मदद लिए। वो रोज एक नन्हा सा पौधा उस रेतीली जमीन में लगा देते थे, और बस यहीं से शुरू हो गया दशकों का एक ऐसा सफर जो कभी रुका नहीं। 1979 में जो संकल्प लिया गया था, वो 80 के दशक में उनकी रोज की आदत बन गया। फिर 90 का दशक आया और एक जंगल ने अपनी जड़ें पकड़नी शुरू कर दी, और 2000 आते आते तो क्या हुआ, जंगली जानवर भी उस जगह को अपना घर बनाने के लिए वापस आने लगे। ये 30 से भी ज्यादा सालों की लगन की कहानी है। वो सच में कभी नहीं रुके, चाहे चिलचिलाती धूप हो या फिर मूसलाधार बारिश, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी हो, जादव का हर दिन एक पौधा लगाने का जो नियम था वो कभी नहीं टूटा। सोचिए, ये उनकी इच्छा शक्ति की कितनी बड़ी मिसाल है। तो सवाल ये है कि दशकों की इस लगातार मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा एक जीता जागता सांस लेता हुआ जंगल था। एक ऐसा जंगल जो आज भी वहां खड़ा है और फल फूल रहा है। जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 550 हेक्टेयर। जी हां, पूरे 550 हेक्टेयर का घना जंगल जो एक अकेले इंसान ने अपने हाथों से बनाया। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर यही सच है। और इस शानदार जंगल को एक नाम भी मिला, मोलाई फॉरेस्ट। ये मोलाई जादव का ही निकनेम है, मतलब ये जंगल उनकी अपनी पहचान बन गया। और जानते हैं, इस जंगल ने सिर्फ जमीन नहीं बदली, ये जंगली जानवरों के लिए एक महफूज घर बन गया। आज वहां हाथी हैं, हिरन हैं, गैंडे हैं, अरे यहां तक कि बाघ और हजारों किस्म के पक्षी भी रहते हैं। मतलब एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम फिर से जिंदा हो गया। जादव के काम का जो असर है ना, वो सिर्फ उस जंगल की सीमाओं तक ही नहीं रुका। उनकी कहानी आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस बदलाव का पैमाना जरा देखिए। पहले क्या था? सिर्फ सूखी रेत और नदी का कटाव जो किनारों को खाया जा रहा था। और अब वहां एक हरा भरा जंगल है, एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम है। बल्कि उनके इस जंगल ने तो माजुली द्वीप को कटाव से बचाने में भी बहुत बड़ी मदद की। और उनके इस असाधारण काम को पहचाना भी गया। साल 2015 में भारत सरकार ने जादव पायंग को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। आज पूरी दुनिया उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है, और ये नाम उनके काम और उनकी भावना को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक इंसान, एक मजबूत इरादा और एक पूरा का पूरा जंगल।
ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर ठान लिया जाए तो एक अकेला इंसान भी कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक अकेला इंसान ये सब कर सकता है, तो हम सब मिलके क्या नहीं कर सकते? हो सकता है कि हम सब एक पूरा जंगल ना उगा पाएं, लेकिन एक पौधा तो लगा ही सकते हैं ना?